न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। नगर निकाय चुनाव के समर को महासमर बनाते हुए हाईकोर्ट इलाहाबाद ने आज चौंकाने वाला फैसला सुना दिया। जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही सुनवाई के बाद आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चौंकाने वाला फैसला सुनाते हुए कहा कि ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो रद्द किया जाता है और प्रदेश की सरकार तत्काल इस ओबीसी आरक्षण को हटाते हुए जनरल सीट मानकर उसे चुनाव कराए। जी हां, आज हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बनाए जाने का आदेश भी दिया और कहा कि चुनाव के संबंध में जो 5 दिसंबर के अंतरिम ड्राफ्ट आदेश जारी किए गए थे उसे भी निरस्त किया जा रहा है। ये फैसला न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने सुनाया है। इस फैसले के आने के बाद सियासी महाभारत और तेज हो गई है, क्योंकि कई ऐसे धुरंधर प्रत्याशी थे जो चुनाव से वंचित हो रहे थे। ऐसे में उन्हें मौका मिल गया है, अब वे धोबिया पाट से विरोधी को चित्त करने उतर सकेंगे। आजमगढ़ में भी महाभारत तेज होनी है, क्योंकि सीट ओबीसी की हो गई थी तो लग रहा था कि कुछ प्रत्याशी एक तरफा मैदान मार ले जाएंगे। अब देखना है कि आगे क्या और कैसा मुकाबला होता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जब कोई नहीं था टक्कर में फिर काहे पड़े थे चक्कर में। मचता रहे यूपी में घमासान, आजमगढ़ में बस एक नाम अभिषेक जायसवाल दीनू। नगर पालिका अध्यक्ष आजमगढ़ के इस चुनाव में बेशकीमती है आपका वोट, बेशकीमती प्रत्याशी को दीजिए अभिषेक जायसवाल दीनू। आजमगढ़ का विकास और आपका सम्मान दोनों के लिए बस एक नाम अभिषेक जायसवाल दीनू, अभिषेक जायसवाल दीनू। जिला प्रशासन के अफसरों के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान तो एक अभियान है, लेकिन उन लोगों की पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है जो सड़क के किनारे छोटे बड़े सामान बेचकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। आज आजमगढ़ में ऐसा ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चला तो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल सामने आ गया। जिलाध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा गुट्टूर सेठ के नेतृत्व में तत्काल संगठन के पदाधिकारियों ने SDM साहब, नगर पालिका प्रशासन से बात की और कहा कि रेहड़ी खोमचा वालों को पहले कहा गया था कि आप लोगों को वेंडिंग जोन में जगह दी जाएगी, आज तक जगह नहीं मिली है, लिहाजा इन्हें तत्काल न हटाया जाए। आज तो अफसर मान गए हैं, लेकिन आगे कार्रवाई होगी यह जानते हुए उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा जिलाधिकारी कार्यालय भी पहुंचे और उन्होंने DM साहब को प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि पहले वेंडिंग जोन बनाकर इन छोटे मोटे दुकानदारों को दुकान रेहड़ी खोमचा लगाने की जगह आवंटित की जाए, तब जाकर इन्हें हटाया जाए। आज सिविल लाइन से लेकर नरौली तक बुलडोजर और ट्रैक्टर से कार्रवाई होनी थी, लिहाजा पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ था। जिलाध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा गुट्टूर सेठ ने कहा है कि हम लोग प्रशासन से बात करेंगे, ठेला खोमचा और ठेले वालों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। आज जो है SDM साहब के नेतृत्व में नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी जो है आज सिविल लाइन से लेके अब पूरा नरौली तक ये लोग दुकानें जो फुटपाथ पे दुकानें थी उसको बुलडोजर लेके तोड़ना शुरू किए, ट्रैक्टर पर लादना शुरू किए। इनका ठेला गुमती जो भी फुटपाथ पे कपड़ा लगाए थे, जूता वूता बेच रहे, जो भी मोची जूता छिलने वाले पालिश करने वाले थे, सबका ये लोग गुमती उमती जो भी फुटपाथ पे जो भी सामान था ये लगे बुलडोजर से उठा के अपने नगर पालिका के टाली पे लादने लगे। यहाँ से कुछ व्यापारी हमको फ़ोन किए, हमारे व्यापारी जो थे, और मैं तुरंत वहाँ से भाग के आया तो माननीय SDM साहब से, तहसीलदार साहब से ये कहा कि भाई आप जो है सरकार की योजना है, एक योजना के तहत जो है आप जो है इनको हटवा रहे हैं। सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, ये 2018 में लागू हुआ और उसमें यह था कि इनको वेंडिंग जोन के तहत दुकान बनवा के दिया जाएगा, जगह जगह चिन्हित करके दुकान बनवा के दिया जाएगा और कहीं भी दुकान नहीं बना। जब जिलाधिकारी महोदय की मीटिंग हुई तब यह कि बजट नहीं है, बजट नहीं है।
तो ये सिलसिला चलता है, हटाया जाता, बढ़ाया जाता है। ये व्यापारी लोन लिए हैं, लोन कहाँ से भर पाएंगे व्यापारी, इनके बीवी बच्चे कैसे जिएंगे। ये 100, 200, 300 कमाने वाले हैं, अपना जीविका चला रहे हैं, इनको उठा के फेंक दिया जाएगा, इनका नुकसान किया जाएगा। आश्वासन मिला है, एडीएम साहब से बात हुई, डीएम साहब तो चले गए, एडीएम साहब से बात हमारी हुई है और एडीएम साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को भेज देंगे, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेज देंगे, जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे, इनको हटाया नहीं जाएगा। जब कोई नहीं था टक्कर में, फिर काहे पड़े थे चक्कर में। मचता रहे यूपी में घमासान, आजमगढ़ में बस एक नाम, अभिषेक जायसवाल दीनू, नगर पालिका अध्यक्ष आजमगढ़ के इस चुनाव में बेशकीमती है आपका वोट, बेशकीमती प्रत्याशी को दीजिए अभिषेक जायसवाल दीनू। आजमगढ़ का विकास और आपका सम्मान दोनों के लिए बस एक नाम, अभिषेक जायसवाल दीनू, अभिषेक जायसवाल दीनू। मामूली से मानदेय पर काम करने वाले रोजगार सेवकों को मानदेय के लिए कभी साहब के यहाँ तो कभी बड़े बाबू के यहाँ गिड़गिड़ाना पड़ता है, और तो और उन्हें सलाम बंदगी के बाद उनकी चरण वंदना भी करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं मानदेय मिलता है। फिर एक बार मनोयोग से काम करने के बावजूद रुका हुआ है मानदेय। ऐसे में आज ब्लॉक पर पहुंचकर लोगों ने ज्ञापन दिया है। जी आप देख सकते हैं, ठेकमा ब्लॉक पर रोजगार सेवकों ने आज हाजिरी लगाई और कहा है कि हमारा जल्द से जल्द मानदेय भुगतान किया जाए। ब्लॉक अध्यक्ष रामबचन सरोज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में रोजगार सेवक पहुंचे थे और अपनी समस्या को यहां दर्ज कराया। सभी ने कहा कि हम लोग मनोयोग से काम करते हैं, मानदेय के लिए हमें गिड़गिड़ाना पड़ता है। ऐसे में हम चाहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय तत्काल ध्यान दें और मामूली सा मानदेय जो हम लोगों को मिलता है वो समय से मिल जाए। आज मनरेगा में 100 करोड़ रुपए मानदेय के लिए आया था, जिसमें उसको लगाना था, लेकिन बड़े बाबू हैं जो, उनके द्वारा कुछ लोगों का मानदेय रोका गया था। कौन है बड़े बाबू, क्या नाम है उनका? विवेकानंद राय। तो फिर मैंने एपीओ साहब से बात किया। एपीओ साहब ने कहा कि मैं देख लीजिए भाई, मैटर समझ लीजिए, जो नहीं आते हैं, जो नहीं काम करते हैं, उनका मानदेय रोक दिया जाए। मैं उससे सहमत था, लेकिन बड़े बाबू द्वारा कुछ लोगों का मानदेय जो काम करते हैं उनका रोक दिया गया। जैसे मनोज हैं बेलों के, ये पूर्ण मनोयोग से अपना काम करते हैं, फिर भी इनका मानदेय रोका गया था, जिसमें मेरी पूर्ण सहमति नहीं थी कि इनका मानदेय रोक दिया जाए। इसलिए मैंने विरोध किया कि नहीं, मानदेय सबका लगना चाहिए, जो काम नहीं करते हैं उनका मानदेय रोक दीजिए। तो मानदेय की फिर सहमति बनी, लेकिन मानदेय लगते लगते जो पैसा शासन से आया था वो खत्म हो गया था। तो अभी क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? ज्ञापन ये आश्वासन कुछ नहीं मिला, मानदेय अब पैसा जो है वो खत्म हो गया। यह भी कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो हम लोग काम बंद करके प्रदर्शन धरना के लिए बाध्य होंगे। तो हम लोग ब्लॉक मुख्यालय का ताला बंद करेंगे, साथ ही साथ वीडियो साहब को ज्ञापन भी देंगे कि हम लोगों का मानदेय जल्द से जल्द दिया जाए। इसके लिए हो सकता तो कल से संभवतः हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। उसके साथ ही साथ हम लोगों का मानदेय जल्द से जल्द दिलवाने की कृपा करेंगे। आज दिलीप कुमार, शिव कुमार तिवारी समेत बड़ी संख्या में ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे। देखना है कि डीएम साहब इन रोजगार सेवकों की फरियाद कब सुनते हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की ये खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। महीनों के बाद सालों बीत गए, लेकिन बनवासी परिवारों को न तो मजदूरी मिली और न ही कोई सुनवाई हो सकी। कई बार वे ज्ञापन और प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लिहाजा उनका धैर्य जवाब दे रहा है। आज ठेकमा ब्लॉक पर पहुंचे वनवासी परिवारों ने
एक बार फिर बीडीओ साहब को प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि जल्द से जल्द आवास की मजदूरी का भुगतान करा दिया जाए। ये मामला है ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरदा का। यहाँ आज मुसहर समाज के संगठन भारतीय आदिवासी कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम बनवासी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। यहीं के रहने वाले दिनेश कुमार बनवासी बताते हैं कि हम लोगों का आवास 2019 में मिल गया था, लेकिन उसकी मजदूरी आज तक नहीं मिली। 3 साल से हम लोग कई बार प्रधान से लेकर बीडीओ साहब तक प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन हमें केवल आश्वासन की घुट्टी ही पिलाई गई। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द बड़े अफसर ध्यान दें और हमारी बकाया मजदूरी दे दी जाए। के अंतर्गत मौजूद है। यहाँ आदिवासी समाज आया है किसी मामलों को लेकर के विकासखंड ठेकमा में। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है, क्या मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार बनवासी है। दिनेश कुमार बनवासी जी, आप ठेकमा ब्लॉक में क्यों आए हैं आज यहाँ? सर कुछ समस्या है, आवास के विषय में मजदूरी नहीं मिलती है हमको। हम लोगों को जो आवास बना है वो उसकी मजदूरी बाकी है। सर आपका गांव कौन सा है? बरदा ग्राम। बरदा गांव। क्या नहीं मिला आपको? मजदूरी नहीं मिली है आवास की। आवास की मजदूरी अभी तक आपको नहीं मिली? नहीं। कितने साल हो गए? सर 19 से 22 तक के बीच की मजदूरी। आपको आवास 2019 में मिला था? जी जी। लेकिन अभी तक उसकी आपको मजदूरी नहीं मिली? नहीं मिली है सर। आइए इसी क्रम में और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? लालचंद का है। लालचंद। हाँ। ये ग्राम सभा कौन सी है आपकी? मतलब यही है। गांव कौन सा है? बकेश। बकेश। क्या समस्या है आपको? साहब हमारी रास्ता खराब है। आपकी रास्ता खराब है इसलिए आप ठेकमा ब्लॉक में आए? हाँ। बीडीओ साहब को ज्ञापन देने के लिए? हाँ, हमारे को रहने का ठिकाना नहीं है सरकार। आइए यहाँ महिलाएं भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? कल्पा। कल्पा। आप यहाँ ठेकमा ब्लॉक में आई हैं, क्या समस्या है आपको? थोड़ा कॉलोनी के पैसा मजदूरी ना मिले, रास्ता घर द्वार ना, जगह जमीन ना। जो आवास आपको मिला है उसकी मजदूरी आपको अभी तक नहीं मिली है। इसी के संबंध में यह महिलाएं यहाँ आई हैं। देख सकते हैं कि यहाँ करीब सैकड़ों संख्या महिलाएं उपस्थित है। ग्राम पंचायत बरदा की निवासी हैं यह आदिवासी समाज के। इनकी अभी तक मजदूरी नहीं मिल पाई है। इसी संबंध में यह ठेकमा के विकासखंड परिसर में आए हुए हैं। यहाँ पर शोभा बनवासी, दिनेश कुमार बनवासी, गीता बनवासी, लालचंद बनवासी और कल्पा बनवासी समेत कई पीड़ित लोग मौजूद थे। सभी ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जी, मुसहर जाति का एक सामाजिक संगठन है भारतीय आदिवासी वनवासी कल्याण समिति, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। तो इस मुसहर समाज की समस्याओं के समाधान के लिए मैंने श्रीमान खंड विकास अधिकारी को एक नोटिस दिया था कि 30 तारीख को ठेकमा ब्लॉक के कुछ गांव के मुसहर परिवार आपको प्रत्यावेदन अपनी समस्याओं के लिए संदर्भ में देंगे। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग यह है कि मुसहर समाज पूरी तरह से सरकार की योजनाओं से वंचित है। जैसे इस मुसहर समाज को मुर्गी पालन की योजना दिया जाए, सुअर पालन, बकरी पालन, बिसात खाना, फेरी, कपड़ा, परचून की दुकान, मतलब छोटी मोटी योजनाएं सरकार अगर इनको उपलब्ध कराए तो इनकी जीविका आसानी से चल सकती है। दूसरी चीज़, सरकार द्वारा जो मनरेगा योजना चलाई गई है उसमें मुसहर समाज के लोगों को बिल्कुल काम ही नहीं दिया जाता है। तो हमारी मांग यह है कि जो मनरेगा के तहत जो काम दिया जाए तो मुसहर परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए, क्योंकि इनके पास जीविका का कोई साधन नहीं। The best school in Azamgarh for your little child. Little Flower Nursery School, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे, अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक।
नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद प्रदेश की योगी सरकार सांसत में है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा और बगैर आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराइए। अब योगी सरकार ने साफ कहा है कि हम आयोग का गठन करेंगे ताकि ओबीसी को आरक्षण नगर निकाय चुनाव में मिल सके। इतना ही नहीं, जरूरी हुआ तो हम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। यानी सरकार ओबीसी को नाराज नहीं करना चाहती, क्योंकि विरोधी पार्टियां अब इसको मुद्दा बनाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि हम ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। यानी नगर निकाय चुनाव को लेकर पेंच अभी फंसा हुआ है। फैसला कहां तक पहुंचा, मामला कहां तक पहुंचा, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए बिहार इंडिया न्यूज। जब कोई नहीं था टक्कर में, फिर काहे पड़े थे चक्कर में। मचता रहे यूपी में घमासान, आजमगढ़ में बस एक नाम, अभिषेक जायसवाल दीनू। नगर पालिका अध्यक्ष आजमगढ़ के इस चुनाव में बेशकीमती है आपका वोट। बेशकीमती प्रत्याशी को दीजिए, अभिषेक जायसवाल दीनू। आजमगढ़ का विकास और आपका सम्मान, दोनों के लिए बस एक नाम, अभिषेक जायसवाल दीनू। अभिषेक जायसवाल दीनू। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने गई थी महिला शिक्षा मित्र और महिला प्रधानाध्यापिका, लेकिन देखते ही देखते दोनों के बीच ऐसा कुछ होने लगा कि पूरे गांव में तहलका मच गया। ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें महिला शिक्षा मित्र और प्रधानाध्यापिका में जमकर मारपीट हो रही है। दोनों घायल हो गई हैं, कोई बाल पकड़ रहा है तो कोई जूते से पीट रहा है। बचाओ भैया, बचाओ, बचा लो कोई। अरे भैया, मैम बचा लो इन्हें, बचा लो। और कोई क्या दिक्कत हो जाएगी? अरे राम जी, ये क्या कर रही है? ये वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की जांच पड़ताल शुरू है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये खबर है कासगंज की सहावर के बघारी कला प्राथमिक विद्यालय की। यहाँ पर बच्चे और गार्जियन जो भी वहां मौजूद था सभी भौचक रह गए जब महिला शिक्षा मित्र और प्रधानाध्यापिका में बाल खींचकर चप्पल चलाकर मारपीट होने लगी। कार्रवाई अभी नहीं हो पाई है। कहां तक पहुंची कार्रवाई, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए बिहार इंडिया। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। राजस्थान घूमने आ रहे हैं या छुट्टियां बिताने या फिर शादी, पार्टी, बर्थडे, हमें है आपका इंतजार। राधा रानी होटल, जोधपुर बाईपास, खेसडला चौराहा, शिवनाथपुरा, ब्यावर, अजमेर। ऐसा वेलकम, ऐसी फैसिलिटीज, लजीज रेसिपी कि वो शाम वो रात कभी भूल नहीं पाएंगे आप। पिंक सिटी जयपुर, अजमेर का ब्रह्मा मंदिर, ख्वाजा साहब की दरगाह, माउंट आबू। आइए बिताइए कुछ पल सुकून के। अभी बुक कीजिए राधा रानी होटल 6375430180। रंगीलो राजस्थान, पधारो मारो देश।